फसल उत्पादन कर सकते हैं, फल सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। तो जैविक खाद कैसे बनता है? देखिए भाई, जैविक खाद बनाने का बहुत सारा विधि है, ठीक है। पहले के ज़माने में अगर आपके घर में बूढ़े होंगे तो आपको बताएंगे कंपोस्ट कैसे तैयार होता है। पहले के ज़माने में गड्ढा खोदा था, 5 फीट का गड्ढा और लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से, उसमें गोबर डाल देता था। या मान लीजिए देखिए इनका धर्मेंद्र जी का ये भूसा सड़ गया है, अब इसको उसमें डाल देता था, उसको कंपोस्ट बनने में 1 साल लगता था, ठीक है। वह भी यह जानिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, साइंस भी पढ़ते ही होंगे, जो हमारा गोबर है, ताज़ा गोबर जो है, या इस तरह का जो वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट है, ये हम जब अपने खेत में डालते हैं तो सिर्फ इसका 10 से 15% ही हम उसका लाभ ले पाते हैं। वो 85% ख़त्म है, 85% का उसका कोई उपयोग ही नहीं है। सिर्फ 10 से 15% ही वो अपना दे पाता है, बाकी हमारा वेस्ट चला जाता है। लेकिन जिस विषय को लेके हम लोग आज सब लोग जमा हुए हैं, हम लोग इतना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं अपने जीवन का कुछ सीखने के लिए, वो क्या है? वर्मी कंपोस्ट की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट है क्या? अब हम इस पर हम लोग आते हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। बहुत जिज्ञासा होगा लोगों को। वर्मी अंग्रेजी का शब्द है वर्मी, उसको हिंदी कीजिएगा तो केचुआ होगा। उससे भी ज़्यादा हम लोग ठेठी भाषा में अगर हम लोग कहें तो हम लोग जोकटी जोक कहते हैं, जो कहीं भी मिलता है देखिएगा। जोंक समझते हैं ना आप लोग? जोक समझते हैं, और उसको जोंक को हम लोग हिंदी में केचुआ कहते हैं, ठीक है। तो पूरे भूमंडल पर 3000 तरह का केचुआ पाया जाता है। कितने तरह का पाया जाता है? 3000 क्वालिटी है उसकी, 3000 तरह का केचुआ पाया जाता है। तो केचुआ जो हमारे देश में पाया जाता है वो देखते हैं कम से कम 10 इंच का, 6 इंच का, उससे अधिक होता है ना, लंबा लंबा। और इसका जो काम करने का तरीका होता है इस केचुआ का, 3000 क्वालिटी में 3 तरह का, उसमें उसको 3 तरह से विभाजित कीजिए। 3000 को 3 तरह का। एक केचुआ क्या होता है, वो 8 फीट जमीन के नीचे ही जाएगा और ऊपर आएगा, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। ये प्रजाति जो पाई जाती है ऊपर से नीचे 8 फीट जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा। एक दूसरे तरह का क्वालिटी का जो केचुआ होता है वो नीचे जाएगा, फिर नीचे से ही वो समानांतर जाएगा, मतलब एल टाइप का वो करेगा, फिर ऊपर आएगा। समझ रहे हैं ना? नीचे जाके फिर ऐसे चलना, फिर ऊपर आना। और तीसरी प्रजाति जो है, जिस प्रजाति का प्रयोग हम अपने वर्मी कंपोस्ट बनाने में करेंगे, उस वर्मी का नाम है एसेनिया फोटिडा। ये स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, लेकिन आज परिचय के तौर पर हम लोग उसकी चर्चा कर दे रहे हैं कि एसेनिया फोटिडा जो है ये क्वालिटी है उस केचुआ का, जिसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट में। ऐसा क्यों? 3000 प्रजाति में एसेनिया फोटिडा को ही चुना गया है। लंबे समय से रिसर्च करके वैज्ञानिक लगातार जारी रखता है अपना काम। हर विषय पर वैज्ञानिक का काम क्या है? नया नया आविष्कार करना, रिसर्च करना, होता है ना। तो एसेनिया फोटिडा की जो प्रजाति है, आपके ऑस्ट्रेलिया देश पढ़ते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने होंगे, वो मूल रूप से वहीं मिलता था। एसेनिया फोटिडा ऑस्ट्रेलिया का प्रजाति है केचुआ का। वो 3 से 4 इंच लंबी होती है और वह इतना मेहनती है। केचुआ प्रजाति में एसेनिया फोटिडा की प्रजाति इतना मेहनती है, वो 24 घंटा काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, केचुआ को आँख नहीं होता है, ठीक है, आँख ही नहीं होता है, दांतों नहीं होता है, लेकिन वह रात दिन खाते रहता है। जैसे सबसे विशालकाय जीव हाथी है, खाना कितना खा लेता है? एक वो गाछ खा जाएगा एक दिन में। तो उसी तरह से वो बहुत भूखा है, खाते ही रहता है, उसका काम है खाते रहना। और खाने के बाद जो उत्सर्जन करता है, वो हमारा कंपोस्ट हो गया। सीधा सीधी भाषा में समझ पा रहे हैं ना? जो केचुआ खाता है और उसका जो उत्सर्जन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी के द्वारा कंपोस्ट तैयार किया गया है। और वर्मी कंपोस्ट हमको जब हम बेड लगाएंगे तो हमको 60 दिन में हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। जिस कंपोस्ट को बनने में 1 साल लगता था और उसका महत्व
सिर्फ 15% होता था मैक्सिमम, और 100% हम इसका लेंगे, इफिशिएंसी इसका 100% रहेगा, और वो हम 60 दिन में प्राप्त कर लेंगे। पूरा हार्वेस्टिंग हमारा 60 दिन में हो जाएगा। जिस दिन से हम बेड लगाएंगे 40वें दिन के बाद हम हार्वेस्ट लेना शुरू करेंगे, और 60वां जैसे जैसे स्टेप होगा हमारा 10 दिन का क्लास होगा, 26 से फिर चर्चा होगी कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो 10वां मैंने 60वां दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा हार्वेस्टिंग, उसके बाद हम उसको खेत में प्रयोग करेंगे। और 17 तरह का जो पोषक तत्व मिलता था हमको, मैंने देना होता है किसी भी पौधा में, तो 16 तरह का इसी से हमको प्राप्त हो गया, 16 तरह का प्राप्त हो गया आपका इस वर्मी कंपोस्ट से। और वर्मी वाश भी होता है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण जीव बनाया है प्रकृति ने, जिसको आप भगवान भी कह सकते हैं, ईश्वर ने। जब इंसान को पैदा किया तो उसके पहले उसका पेट का भी प्रयोग हो गया, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, वो सब प्रकृति का काम वो अपना करके गए हैं। जब सृष्टि का निर्माण हो उसी समय सब कुछ हो गया कि क्या क्या करना है। तो बहुत जीव जंतु भी है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जो को जानते हैं हम लोग, ये कल जानेंगे कि क्या काम करने के लिए आया नहीं आया है, लेकिन सबका काम है। जितना आप वनस्पति देख पा रहे हो आपके आसपास, सभी का प्रयोग हम भले नहीं जानते हैं, प्रयोग हम उसका नहीं जानते हैं, इसलिए मेरे लिए बेकार है ना। बहुत सारा चीज है। तो आप लोग से यही निवेदन आग्रह रहेगा, आने वाला जैसे आज पहला दिन है, 2 दिन का क्लास, आधा घंटा ही आप समय दें, 10 मिनट ही समय दें, 15 मिनट ही समय दें, सीखिए, ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में उसको उतारने का कोशिश कीजिए। और देखिए वर्मी कंपोस्ट आप लोग जो चलाते हैं जी मोबाइल वगैरह, तो आपके देश में ही नहीं विदेश में भी बड़े बड़े लोग, जानते हैं आप, MBA करके विदेश का नौकरी छोड़ करके लोग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहा है, करोड़ रुपया कमा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं क्यों? ज्ञान अर्जन के लिए। दूसरा क्या होता है, भौतिकवादी सुख प्राप्त करने हमको नौकरी चाहिए ना जी, वो 50,000 वाला नौकरी चाहिए, 40,000 वाला नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगा 10,000 वाला कर लेंगे, चाहिए ना, अर्थोपार्जन चाहिए ना। देखिए पढ़ाई का सीधा सीधी मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, लेकिन भौतिकवादी युग में ये नहीं ना होगा, इसी भी हम ज्ञान अर्जन कर लेंगे, ज्ञान अर्जन करके क्या करेंगे। तो पढ़ने का एक दूसरा रूप जो वर्तमान में होता है, जो कलयुग युग में होता है, या हम कोई पढ़ाइया लिखाइया करेंगे तो हमारा नौकरी तोकरी हो जाएगा अच्छा से अच्छा, ठीक है। तो काहल करता है जीवन यापन के लिए, उसकी जरूरी है ना, पैसा की जरूरी है। बिना पैसा का होगा कुछ, बिना अर्थ का कुछ होगा दुनिया में, कुछ नहीं हो पाता है। तो कमाई जरूरी है, अर्थ उपार्जन करना जरूरी है। तो अब तो जान रहे पूरे भारत में सबको नौकरी होना संभव है, सरकारें कोई भी आ जाए संभव है। आपको प्रधान, इसमें से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, है उसका कैपेसिटी को सारे लोगों को नौकरी दे देगा? नहीं देगा। तो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसके अलावा बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय करते हैं। तो हाँ ठीक है, जो भी सरकारी गैर सरकारी संगठन में आप नौकरी कर पाते हो, उसके अलावा क्या है, हम अपना व्यवसाय करेंगे। जो खेती करता है अपना खेती करता है, यही सब ना है। कहाँ लोग कर रहा है आज? 70% लोग खेती पर आधारित है, अपना जीविका 70% लोग आपके देश में खेती से जुड़ा हुआ है, 70% आज के डेट में भी, जबकि आज़ादी का 70 बरस हो गया। तो यह विषय हम लोग का नहीं है, लेकिन ये जानिए कि हम इसको एक अच्छे व्यवसाय के रूप में आने वाले समय में भी ले सकते हैं। हम वर्मी कंपोस्ट का ऊपर उत्पादन करके करोड़ रुपया का टर्नओवर साल में कर सकते हैं, 5 करोड़ का कर सकते हैं। आपके देश में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए बहुत सारे लोग, अच्छे घराना के लोग, मारवाड़ी लोग करते हैं। हम अब क्या करेंगे? तो आने वाला समय में, ये हम नहीं कहते हैं कि आप लोग वीडियो बनना छोड़ दीजिए, CO बनना छोड़ दीजिए, DM बनना छोड़ दीजिए, SP बनना छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि इसके माध्यम से भी, इस व्यवसाय को भी आगे आने वाला समय में अपना के आप करोड़पति अरबपति हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं। और इस उद्योग को लगाने में ना आपको बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, न चिमनी भट्ठा बनाने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ खर्च ही नहीं है।
इस तरह का रोजगार करने में, ये वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने में कि बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। खुला भी जगह में आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। आने वाले समय में विभिन्न तरह का 3 स्टेज का उत्पादन 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं, उस सब पर चर्चा हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ध्यान से बात को सुने होंगे। और चूँकि हमारे पंचायत, हम आप ही के पंचायत के हम भी हैं, आपके गार्जियन, हम लोग मान सकते हैं कि हम आपके गार्जियन के रूप में हैं। तो आपके पंचायत का, अपने मरपा गांव का सम्मान बचाने का कोशिश कीजिएगा 10 दिन। कहीं ये बेगूसराय वाले नहीं कहें कि मुंगेर में सब लोग गड़बड़े होता है, सब विद्यार्थी उड़न है। ये शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा, ये आग्रह आप लोगों से है। क्या मित्रेश जी, ठीक है ना? तो अब आपके बीच 2 शब्द मित्रेश जी अपने तरफ से रखेंगे, ठीक है?